नमस्ते। भारत के इंटरनेट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रातों रात शायद सब कुछ बदल कर रख दे। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है। डर किसी नई कंपनी से नहीं लग रहा, डर आसमान से लग रहा है। मतलब ये सिर्फ एक नया कंपटीशन नहीं है, ये तो खेल के नियम बदलने वाली एक क्रांति है। देखिए, सालों से भारत का टेलीकॉम मार्केट कुछ ही बड़े खिलाड़ियों के हाथ में रहा है। और सच तो यह है कि उन्होंने ही तय किया कि हमें इंटरनेट की स्पीड क्या मिलेगी और उसकी कीमत क्या होगी। और नतीजा ये हुआ कि हम सब इन दिक्कतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? डेटा लिमिट का अचानक से खत्म हो जाना, किसी जरूरी काम के बीच में इंटरनेट का कछुआ बन जाना, और वो महंगे प्लान्स जो जेब पर भारी पड़ते हैं। और हाँ, अगर कोई किसी दूर दराज के इलाके में है, तब तो अच्छी कनेक्टिविटी एक सपने जैसी ही है। खैर, स्टारलिंक इन्हीं सब आम परेशानियों का जवाब लेकर आ रहा है। देखिए, इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल जमीन पर टिके टावरों और जमीन के नीचे बिछे हजारों किलोमीटर लंबे केबलों पर ही तो आधारित था। मतलब साफ था, जिसने भी इस जमीनी नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया, उसने पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब इस खेल में एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जिसे इन टावरों या केबलों की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका नाम है स्टारलिंक, जो इंटरनेट सीधे आसमान से डिलीवर करता है। और ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। जरा सोचिए, 5000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल जो लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और मजे की बात यह है कि यह नेटवर्क हर दिन और भी बड़ा होता जा रहा है। इस नेटवर्क की असली ताकत है इसकी मजबूती। यूक्रेन जैसे युद्ध के मैदान से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों और रेगिस्तानों तक, मतलब जहां जहां आम मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाते हैं, वहां भी स्टारलिंक ने इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखा है। तो सवाल ये है कि आखिर स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो पारंपरिक तरीकों से इतनी अलग और बेहतर है। चलिए देखते हैं। असल में ये जमीन और आसमान के बीच की एक सीधी जंग है। ये स्लाइड इस फर्क को ना एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारे जमीनी नेटवर्क, टावर और केबल जो टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं और जिनकी पहुंच बहुत सीमित है। और दूसरी तरफ है स्टारलिंक, जिसका सैटेलाइट नेटवर्क लगभग अटूट है और पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। इसका काम करने का तरीका भी बहुत आसान है। आपकी छत पर एक छोटी सी डिश लगेगी जो सीधे ऊपर सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी। वहां से सिग्नल लेजर के जरिए एक सैटेलाइट से दूसरे पर जाएगा और फिर सीधा आप तक पहुंचेगा। मतलब कोई केबल नहीं, कोई टावर नहीं, कोई झंझट नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, लेटेंसी। आसान भाषा में समझें तो ये आपके क्लिक करने और उसका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने के बीच का टाइम गैप है। क्योंकि स्टारलिंक के सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास हैं, ये गैप बहुत ही कम होता है, जिसका मतलब है कि आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। और इस कम लेटेंसी का असली मजा आता है ऑनलाइन गेमिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और वीडियो कॉल्स में, जहां हर मिलीसेकंड कीमती होता है। ये एकदम स्मूथ, बिना रुकावट वाला एक्सपीरियंस देता है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हमें समझ आ गई, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी का भारत के लिए, यहाँ के मार्केट और हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका असर जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। 2016 का जियो मोमेंट तो याद ही होगा, जब जियो ने आकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी थी। कई एक्सपर्ट्स का तो यह मानना है कि स्टारलिंक का आना उससे भी बड़ा तूफान साबित हो सकता है। और इस तूफान का एक बड़ा कारण होगी कीमत। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। आज हम ब्रॉडबैंड के लिए औसतन 700 से 1200 रुपए महीना देते हैं, वो भी अक्सर लिमिटेड स्पीड और डेटा लिमिट के साथ। वहीं स्टारलिंक करीब 850 से 1000 रुपए में अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट दे सकता है। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये तो मार्केट को सीधी चुनौती है। लेकिन स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत शायद कीमत नहीं, बल्कि इसकी पहुंच है। ये भारत के उन हिस्सों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां टावर लगाना या केबल बिछाना बहुत मुश्किल और महंगा है। सोचिए जरा, लद्दाख की बर्फीली चोटियां, अरुणाचल के घने जंगल या अंडमान के दूर दराज के द्वीप, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांति आ सकती है। और ये सिर्फ आम लोगों के लिए इंटरनेट नहीं है, बल्कि देश के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह भी है। सोचिए, किसी आपदा या साइबर हमले की स्थिति में जब जमीनी नेटवर्क ठप पड़ सकते हैं, तब यह सैटेलाइट नेटवर्क देश की जरूरी सेवाओं, सेना और सरकार को हमेशा जोड़े रख सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बड़ा और बिल्कुल जायज सवाल उठता है।
अगर ये एक विदेशी कंपनी है तो हमारे देश के डेटा की सुरक्षा का क्या होगा? तो इसका जवाब सरकार की सख्त शर्तों में छुपा है। स्टारलिंक को भारत में काम करने के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। सभी भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रखना होगा और यहीं पर लोकल सर्वर भी बनाने होंगे। मतलब जो नियम गूगल या फेसबुक पर लागू होते हैं वही नियम स्टारलिंक पर भी लागू होंगे। तो कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा फायदा हम ग्राहकों को ही होने वाला है। अब इंटरनेट कंपनियां धीमी स्पीड या नेटवर्क जाम होने जैसे बहाने नहीं बना पाएंगी। जब आसमान से सीधी टक्कर मिलेगी तो जाहिर है सबको अपनी सर्विस बेहतर करनी होगी और कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी। तो सवाल अब ये है, भारत का डिजिटल भविष्य जमीन पर बने टावरों पर टिका रहेगा या फिर आसमान से उतरेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला समय ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, इंटरनेट की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है।